ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपसन् यः तिष्ठति ननु जीवन्मुक्तः कः। यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहम् अस्मि इति दृढनिश्चयः, तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वरूपः प्रकाशरूपः सर्व अन्तर्यामी चिदाकाशरूपः अस्मि इति दृढनिश्चयरूपः अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। जीवन्मुक्तः कः? जीवन्मुक्त कौन है? अच्छा, ये जीवन्मुक्त शब्द जो है ये किसी और के लिए नहीं है, आप समझना। जीवन मुक्त कौन है, वो दूसरा जीवन मुक्त है कि नहीं वो जानने के लिए ये प्रश्न नहीं है, आप समझना। गीता में जब अर्जुन स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के लक्षण पूछता तो शंकराचार्य जी वहां कहते हैं कि ये ज्ञानी के लक्षण किसी को नापने के लिए नहीं है कि ये ज्ञानी है कि नहीं। आप समझना है, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है आजकल। ये लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये महात्मा जीवन मुक्त है कि नहीं, मैं देखता हूँ ये ज्ञानी है कि नहीं। शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, ससंवेद्य। आप ही जान सकते हैं कि आप ज्ञानी है कि नहीं, आप ही जान सकते हैं कि आप जीवन मुक्त है कि नहीं। आप समझना। ये आजकल जो महात्मा का जो करते हैं ना, वो लिखते भी हैं एनलाइटन योगी ना। किसने देखा एनलाइटन? अब ये किसी को नापने के लिए नहीं है, अपने आप को देखने के लिए है कि मैं मुक्त हूं कि नहीं। ये ज्ञानी शब्द भी बहुत डेंजरस है। कोई ज्ञानी जिसको हम कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं मानता है कि मैं ज्ञानी हूँ।
आप समझ, हमारे लिए ये ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है। सही में कोई अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता। तो उपनिषद में उपदेश किया गुरुजी ने, हाँ? फिर गुरुजी ने पूछ लिया समझ है कि नहीं, हाँ? तो एक हमारे जैसा ही उत्साही कार्यकर्ता बोल दिया, हाँ मैं ब्रह्म को जानता हूँ। किसी भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाएंगे, 2-4 ऐसे होते हैं, वो बड़े कांच वाले होते हैं, बोलते कम है। ऐसा एक बैठा था उसके समीप, उसने क्या बोल दिया, विज्ञातम अविजानताम, अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम। जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो जानता नहीं है। आप समझ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। अब देखिए वाक्य, मैं ग्लास को जानता हूँ। तो आप जानने वाले हैं और ग्लास जानने का विषय है। आप ज्ञाता है, ग्लास ज्ञेय है ना? तो ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है ना? आप ग्लास नहीं है और ग्लास आप नहीं है, दोनों भिन्न है। जानने वाला जानने का विषय से भिन्न होता है। अगर कोई कहेगा मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो जानने वाला ब्रह्म है या जिसको जाना वो ब्रह्म है? जानने वाला ब्रह्म है या जिसको जाना वो ब्रह्म है? जब वो बोलेगा मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इसलिए कहते हैं विज्ञातम अविजान। जो कहता मैं जानता हूँ, वो जानता नहीं है। इसीलिए जब अर्जुन स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे दूसरे अध्याय, तो शंकराचार्य, देखो एक बात बता दो, ये शंकराचार्य के बिना कोई शास्त्र समझ में नहीं आएगा। आप समझ, शंकराचार्य जी की महान कृपा अनुग्रह हम सब पर है कि वो भाष्य लिख के गए। उनके भाष्य के बिना कोई शास्त्र का अर्थ हमें समझ में नहीं आता। स्थित प्रज्ञ लक्षण जो अर्जुन ने प्रश्न, तो स्थित प्रज्ञ क्या है, शंकराचार्य जी वो समास का विग्रह करके हमें बताते। स्थिता प्रतिष्ठिता, अहम परम ब्रह्म इति प्रज्ञा बुद्धि ही यस्य सह स्थितम्। जिसकी बुद्धि में ये स्थित हो गया है, निश्चय, दृढ़ निश्चय, यहाँ आएगा ये शब्द है ना, यहाँ दृढ़ निश्चय रूपा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म को जानता नहीं हूँ। क्या कहा, मैं ब्रह्म हूँ। समझ रहे, जिसकी बुद्धि मैं ब्रह्म हूँ इसी में ही स्थित हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ, उसी प्रज्ञ। ये जीवन मुक्त कौन है? ये किसी और के लिए नहीं है, आपको ही अपने आप को देखना है। तो शंकराचार्य जी दो बात यहाँ कहते हैं। पहले जो अज्ञानी जन है वो क्या सोचते हैं, और जो जीवन मुक्त है हमारी दृष्टि से जो ज्ञानी है वो कैसा सोचते हैं। तो दो सोच यहाँ शंकराचार्य जी, दो दृष्टि यहाँ शंकराचार्य जी दर्शाते हैं। पहले क्या कहा, यथा जिस प्रकार से देहो हम, मैं देह हूँ, पुरुषो हम, मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री भी बोल देना, हाँ समझो। मात्र पुरुष नहीं, स्त्री भी जोड़ना है।
ब्राह्मणो हम, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मणो हम, मैं ब्राह्मण हूँ। शूद्रो हम, मैं शूद्र हूँ। इति अस्मि, अस्मि मानी हो, इति दृढ़ निश्चय। जिसका जो अज्ञानी जन है उनका ये क्या है, दृढ़ निश्चय। उनका ये दृढ़ निश्चय, मैं देह हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अब देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देह हूँ। अब दृढ़ निश्चय, किसी को भी कहना नहीं पड़ता, जन्म से ही ये हमारा दृढ़ निश्चय है। आज तक किसी ने आपको कहा आप देह है? आज तक किसी ने आपको कहा आप पुरुष है? आज तक किसी ने आपको कहा आप स्त्री है? अब देखिए, जन्म से ही है ये। दृग्दृश्य योग में शंकराचार्य जी 3 प्रकार के अध्यास दर्शाते हैं। सहज अध्यास, ये दृढ़ निश्चय माने क्या है, ये सहज है। सहज माने क्या है, एक एक शब्द समझना है हम। जन्मना सहजायते इति सहज। सहज किसको कहते हैं, जन्म से ही जो है, जन्म से ही सब अपने आप को स्त्री पुरुष। ये छोटे बालक भी होते हैं जो स्त्री शरीर होता है, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ही श्रृंगार के लिए, वस्त्र के लिए स्वाभाविक होता है। अब देखिए, स्त्री बुद्धि जो है ना, हमारी एक शिष्या अभी जब वो छोटी थी ना, 1 वर्ष की या 1.5 वर्ष की थी, वो अपना वस्त्र स्वयं चयन करती थी। छोटी थी, उसकी माता या पिता को उसको उठाना पड़ता और बताना पड़ता, वो जो कहेगी ना वही वस्त्र उसको पहना। स्त्री बुद्धि आप समझो, सहज है। अब उसको बाल कैसे बनाना, छोटी थी तब से उनको बहुत सहज होता है। इसलिए शंकराचार्य के दृढ़ निश्चय है, ये सबका दृढ़ निश्चय है, किसी को कोई कहने की आवश्यकता। लेकिन जिस प्रकार से ये दृढ़ निश्चय हमारा है, मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, तथा उसी प्रकार से जितनी दृढ़ता, जितनी सहजता ये है, उतनी ही सहजता। तथा नाहम ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, उतना ही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उतना ही नहीं, किंतु मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? असंगः। देखो, वेदांत की यही तो विशेषता है। यही शरीर में बैठकर आप कह सकते हो मैं शरीर नहीं हूं। आप देखिए, इसी शरीर में रहकर कर्म करते हुए भी आप कह सकते हो मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। आप देखिए, कहीं पर ऐसा सुनना नहीं मिलेगा। अब देखिए, कर्म हो रहे हैं फिर भी वो क्या कह रहा है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब देखिए, कर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं हो रहे, देह में ही रहते हुए भी ये दृढ़ निश्चय है, मैं असंग हूं। अच्छा, ऐसा मत मानना कि हिमालय में बैठेंगे, वहां शांति से बैठ जाएंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है, आप समझना। पूज्य स्वामी जी तो बहुत सुंदर कहते थे हमें, वो जो हिमालय में बैठते हैं ना,
वो ये स्वामी जी का एक शिष्य वो हिमालय में केदारनाथ बद्रीनाथ होके आया है? फिर स्वामी जी को बोल रहा था, स्वामी जी मैं बद्रीनाथ गया, वहां मैं ध्यान किया, इतना अच्छा ध्यान हुआ। स्वामी जी बोले ध्यान होना ही है, क्योंकि हवा इतनी वहां पतली है, ऑक्सीजन ही मगज को मस्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ध्यान होना ही है। आप समझ रहे क्या बोल रही है? उसको लगता है कि ध्यान, कुछ ध्यान नहीं, मस्तक चलता ही नहीं है। क्यों? वहां ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे? ये ध्यान नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी है, तो हम उसको ध्यान मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कर रही हूँ कि वो लोग सिद्ध पुरुष नहीं है, आप समझ। लेकिन ऐसा मत मानो, एक कंडीशन मत बनाओ कि हिमालय में जाके ही ध्यान होगा, हिमालय में जाके ही ज्ञान होगा। अगर अर्जुन को 18 अक्षौहिणी सेना के मध्य में ज्ञान हो सकता है, तो हमें कहीं पर भी ज्ञान हो सकता है। आप समझ, विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था ध्यान नहीं है। आप समझ, लोग ऐसे ऐसे कंडीशन बना के बैठ गए। ब्रह्म ज्ञान माने कोई कंडीशन नहीं है, कोई अवस्था नहीं। ना हम पुरुष, ना हम स्त्री, असंग, शरीर में रहते हुए भी आप असंग चैतन्य। कठोपनिषद में इसे क्या कहते हैं? अशरीरम शरीरेषु। आप देखिए, सर्व शरीर में होते हुए भी आप कौन है? अशरीर। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं असंग। पहली तो हमें ये असंगता लानी, यही शरीर में रहना, यही मन का उपयोग करना है, यही इंद्रिय का उपयोग करना है, यही कर्मेंद्रिय से कर्म भी करना है। लेकिन ये कर्म करते हुए, इंद्रिय से विषय ग्रहण करते हुए, हम देखिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते मानी असंग। इंद्रिय इंद्रिय के विषय ग्रहण कर रहे हैं, आप देखिए असंगता ये है। कई लोग ऐसा मानते हैं मैं गुफा में जाके बैठ जाऊं, ये दूसरा है। कहीं स्वामी जी के आश्रम है, वहां उन लोगों ने गुफा बनाया बेसमेंट, तो बेसमेंट में बैठते अक्सर। बाकी विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था कोई आवश्यक नहीं है। आपकी बुद्धि कहाँ है? ना हम देह, ये बुद्धि है। बुद्धि कहाँ? तो स्वरूप क्या? सच्चिदानंद स्वरूप। हम देख के गए सत्य क्या है। सत्य मानी सत्य, जो निर्विकारी है, जो तीनों काल में एक समान है। सत्य, चित्त, चित्त की चैतन्य स्वरूप। चैतन्य मानी जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है। आप है वो सिद्ध करना पड़ेगा कि आनंद स्वरूप। आनंद मानी पूर्णता, अनंत है। ये पकोड़ा खा के जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद की बात या नहीं है, आप समझना। लोग ऐसा विचार करते हैं, माता जी आइसक्रीम खा के जो आनंद मिला ना, वो ध्यान करते हैं ना तो ये आनंद नहीं मिल रहा है, वो शुष्क लगता है। शुष्क नहीं, आप ही है आनंद। एक वेदांत का ग्रंथ है, उसमें बहुत कटु लिखा है कि आप सोचते हो कि आइसक्रीम से आपको सुख मिला, आनंद मिला। आप सोचते हो पकोड़े से आपको आनंद मिला। वहां लिखा है
कि ये आइसक्रीम में आपको जो आनंद मिल रहा है ना, वो आनंद क्या है? बोले थूके को चाटना ही वो आनंद है। क्यों पता है? क्योंकि पहले आप उसमें सुख रखते हो, सुख बुद्धि आप वहां कर रहे हो, फिर वो सुख बुद्धि जो कर रहे हैं वो आप मानते हो मुझे आनंद मिला। कभी भी ये देखो, ये बड़ी बड़ी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है ना, जियो 5G है ना, लक्ष्य साबुन है? कभी भी पकोड़े ने एडवर्टाइजमेंट किया मैं आनंद स्वरूप हूं, आइए आइए? कभी आम ने कहा आइए आइए मुझे तोड़ के खाइए मैं आनंद स्वरूप हूं? कहा? घर ने कभी कहा आइए आइए मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सुरक्षा स्वरूप हूं, आइए आइए? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? हम सुख बुद्धि वहां करते हैं। जिसको पकोड़े में सुख बुद्धि नहीं है उसको पकोड़े में आनंद मिलेगा? हमारे यहाँ एक पति पत्नी है, ये पति पत्नी बहुत बढ़िया बात होती है समझना। वो पति है ना, उसको मीठा बहुत पसंद है, और जो पत्नी है उसको तीखा बहुत पसंद है। अब वो दोनों की चलती रहती है खटपट। ये उनको बोलती है ये खाते रहे तो वजन बढ़ता है, वो उनको बोलता है तू ये खाती रहती है पकोड़ा इसलिए वजन बढ़ रहा है। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ? आप पहले वहां सुख बुद्धि कर रहे हो, आप समझो ये है? अगर वहां सुख है तो सबको एक समान सुख होना चाहिए है? अभी हम चर्चा करके गए। अब देखिए ये कौन सा रंग है, मैं पूछूं तो क्या कहे? गोल्डन येलो है ना? अब देखिए तो सबके लिए ये गोल्डन येलो है कि नहीं? कोई कहेगा नहीं नहीं ये मेरे लिए लाल है, कोई कहेगा नहीं मेरे लिए हरा है, नहीं। आप समझ? तो अगर ये गोल्डन येलो है तो सबके लिए गोल्डन येलो है ना? अब देखिए तो अगर आम में सुख है तो सबको सुख एक समान मिलना चाहिए। आम का स्वरूप सुख होगा तो सबको एक समान सुख मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ये गोल्डन येलो है सबके लिए है? तो सबके लिए आम सुख स्वरूप है। दक्षिण गुजरात में ये आप खाते हैं ना आम, 2-4 प्रकार, हमारे 8 से 10 प्रकार की आम होती है। प्रत्येक का रंग, प्रत्येक का आकार, प्रत्येक का पकना अलग अलग समय होता है। और इसलिए वहां ऐसे कहते हैं कि ये आम तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। और जैसे आम का ऋतु आरंभ होता है ना, 1.5 महीने का होता है यार आम का ऋतु। सुबह शाम आम ही सब खाते हैं। आप कहीं बाजार में जाएंगे आपको आम ही दिखेगी। नाश्ते में भी आम होता है, भोजन में भी आम रस होता है, रात को भी आम होता है। इसलिए सब ऐसा हाँ आम आ गया बढ़िया। और ऐसे भी लोग हैं वो आम सीजन जाती है तो रोते हैं गई आम, लेकिन उसमें भी कैसे 1-2 नंग होते हैं जिसको आम पसंद ही नहीं है। अगर आम में सुख है तो सबको एक समान क्या होना चाहिए? सुख मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जिस प्रकार से ये केसरी है तो सबके लिए केसरी है, तो अगर आम सुख स्वरूप है तो सबके लिए सुख स्वरूप होना चाहिए। लेकिन है क्या? हमारे एक सत्संगी थे, वो बाल विशेषज्ञ थे, पीडियाट्रिशियन थे। तो जो भी कोई आता था ना तो सबको ये बोलते थे कि आप केला खिलाओ, आम खिलाओ। आते
दवाई नहीं देते, बोले कि आप फ्रूट खिलाओ सब मिल जाएगा उनको। लेकिन उनका बेटा एक भी फल नहीं खाता। वो मुझे बोलते थे कि मैं सबको बोलता हूँ फल खाओ, लेकिन मेरा ही बेटा है जो क्या है, एक फल नहीं खाता। आप देखिए, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये व्यक्तिनिष्ठ है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव। एक वस्तु जिसको सुख दे रही है दूसरे को नहीं दे रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने वहां सुख रखा है, आपने वहां दुख रखा है, फिर आप दुखी हो रहे हो। अब समझो, सुख बुद्धि आप कर रहे हो, फिर आप सोचते हो कि आम ने मुझे आनंद दिया। गजक में आप सुख बुद्धि रखते हो, फिर बोलते हो गजक खा के आनंद मिल गया। अब समझो, ज्ञानी कौन है, जीवन मुक्त कौन है? असंग। उनमें कहीं पर भी सुख बुद्धि दुख बुद्धि नहीं है। आप देखिए, आत्मनिएव आत्मना तुष्ट। सीधी सरल भाषा में अगर कहें तो जिसको आनंदित होने के लिए आत्मा से अन्य की अपेक्षा है ही नहीं, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, सच्चित आनंद स्वरूप। उसको आनंदित होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, अन्य कोई देश की अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। ये आनंद मेरा स्वरूप है। एक बार आनंद स्वरूप का ज्ञान हो गया, देखो वही तो मुक्ति है। अज्ञानी जन क्या करता है? परतंत्र है। आगे हम देख के गए, अज्ञानी जन कौन है? स्वामी जी अज्ञानी जन का जो था अनुवाद कभी भी इग्नोरेंट नहीं करते थे, बेगर ऐसा बोलते। क्यों? क्योंकि हम जीवन में क्या कर रहे हैं? सुख की भीख तो मांग रहे हैं। हे ज्ञान मुझे सुख दे दो, हे डिग्री मुझे सुख दे दो, हे नौकरी मुझे सुख दे दो, हे स्त्री मुझे सुख दे दो। अब देखिए, स्वामी जी इसलिए कहते जीवन मुक्त वो है जिसके जीवन में से द बेगरलीनेस इज गॉन फ्रॉम हिज बुद्धि एंड ये भिखारी पना जो है ना, जो उसकी बुद्धि से निकल गया, वो मुक्त है। उसको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए अन्य आत्मा से अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। उसी को तो मुक्ति कहेंगे। हम लोग क्या है? परतंत्र है। अब समझो, जीवन मुक्त माने कि अपने आनंद स्वरूप में जो स्थित हो गया है, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, वो मुक्त है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। आगे हम कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।